अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मेरे सभी साई भक्तों को ओम साई राम। आज हम साई बाबा की उस कथा के बारे में व्याख्या करेंगे जिसमें वर्णन किया गया है कि साईं बाबा विट्ठल पूजा के प्रति उनकी कितनी रुचि थी। आज इसे दर्शाया गया है और इसकी व्याख्या साई सचरित्र में भी की गई है। आज की कथा है भगवंत राव क्षीरसागर जी की कथा। श्री विट्ठल पूजा के प्रति बाबा की कितनी रुचि थी इसके बारे में इसमें बताया जाएगा। तो जो भगवंत राव क्षीरसागर जी थे, उनके पिता विट्ठल के परम भक्त थे। प्रतिदिन विट्ठल पूजा करके ही अपने जीवन की शुरुआत करते थे। कुछ दिनों के पश्चात भगवंत राव क्षीरसागर जी के पिताजी की मृत्यु हो जाती है। जब उनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो जो भगवंत राव जी है विट्ठल पूजा करना छोड़ देते हैं और उनके प्रति उनकी रुचि सब खत्म हो जाती है। एक सादा जीवन व्यतीत करना चालू कर देते हैं। जब भगवंत राव जी शिरडी आए तो बाबा उन्हें देखते ही कहने लगे, इनके पिता मेरे परम मित्र थे। भगवंत राव जी को देख के साईं बाबा कहने लगे कि इनके जो पिता थे वो मेरे परम मित्र थे, इसी कारण मैं इनके पुत्र को मतलब कि भगवंत राव जी को यहाँ बुलाया हूँ। इन्होंने कभी मुझे नैवेद्य अर्पण नहीं किया, न ही कभी उन्होंने मुझे भोग लगाया, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ बुलाया है। और साईं बाबा ने ये भी कहा कि अब मैं इसे पूरी तरह से भक्ति में लगा दूंगा और अपने उसके पिता के जैसे ही उसे हठपूर्ण मतलब निष्ठावान भक्त बना दूंगा। तो इससे समझ में आता है कि साईं बाबा परमात्मा थे और उन्हें विट्ठल पूजा के प्रति कितनी रुचि थी। वैसी ही एक और कथा है जिसमें दासगणों का प्रयाग स्नान के बारे में बताया गया है। दासगणों जी का जो प्रयाग स्नान की जो कथा है वो इस प्रकार है कि गंगा और यमुना नदी के संगम पर प्रयाग प्रसिद्ध पवित्र तीर्थ स्थल है। गंगा और यमुना नदी के संगम पर प्रयाग प्रसिद्ध पवित्र स्थल है कि प्रयाग स्नान करने से सारे कष्टों का निवारण हो जाता है और होता भी है। प्रयाग स्नान करने से बहुत से लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। जब बाबा से दासगणु जी ने कहा कि मैं प्रयाग स्नान करने के लिए जाना चाहता हूं, तब साईं बाबा ने उन्हें समझाया कि उतने दूर प्रयाग स्नान करने जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। प्रयाग यही है, प्रयाग यही है। जब दासगणु जी ने साईं बाबा के चरणों में अपना माथा टेका, स्वयं वहां से गंगा प्रज्वलित हो गई, गंगा की धारा प्रभावित होने लगी। इस घटना को देखकर दासगणु जी आश्चर्यचकित हो गए और साईं बाबा के प्रति उनका प्रेम श्रद्धा और भी बढ़ गई। ऐसी ऐसी लीलाएं हैं साईं बाबा की जो हमें सिखाती है कि हमें हमारा तीर्थ हमारे पास ही है, हमें ज़्यादा दूर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। साईं बाबा की लीलाएं, जो भी सच्चे मन से साईं बाबा की भक्ति भाव से पूजा करता है, सचमुच में उसकी सारी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ये जो दो कहानी है इनसे हमें ये सीखने मिलता है कि साईं बाबा विट्ठल पूजा के प्रति कितना उनका प्रेम था, और दूसरी कि बाबा के चरणों में ही सब कुछ है, इधर उधर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो अंत में फिर से एक बार ओम साई राम। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तो आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें और साई श्रद्धा को आगे बढ़ाते रहे। ओम